यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के तहत कल 10 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदान हुआ। राजनीतिक दलों और नेताओं ने अब 7वें चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादियों ने पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। घोर परिवारवादियों ने पूरी कोशिश की कि उत्तर प्रदेश जात पात में बढ़ जाए, लेकिन यूपी के लोगों ने घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया। आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। आखिरी चरण में होने वाली वोटिंग को लेकर अखिलेश के लिए प्रचार करने वाराणसी पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पहले कहते थे कि हम दिन अच्छे लेकर के आएंगे, अच्छे दिन के नाम पर रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक बेच रहे हैं, अच्छे दिन के नाम पर नोटबंदी कर दी। बुधवार को वाराणसी में काले झंडे दिखाने पर ममता बनर्जी ने कहा कि उस दिन जब मैं हवाई अड्डे से घाट जा रही थी, मैंने देखा कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता जिनके दिमाग में गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं है, मेरे वाहन को रोक रहे थे। पहले नशे में धुत कुछ रईस जादव का पुलिस चौकी के सामने अपनी कार की छत और बोनट पर खड़े होकर हरियाणवी गाने हट जा ताऊ पर डांस करते वीडियो वायरल हुआ। अब यूपी पुलिस का एक मजेदार ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। नोएडा के सेक्टर 113 में सोरखा पुलिस चौकी के सामने डांस करने वाले रईस जादव का वीडियो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से डांस के उसी वीडियो के साथ एक मजेदार ट्वीट किया। ताजनगरी आगरा शहर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय मरीज के बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन इन डॉक्टरों ने इसके दाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद भी दर्द बंद न होने और कमलानगर स्थित दूसरे चिकित्सा केंद्र पर सीटी स्कैन कराने पर असलियत का पता चला। इस पर मरीज के परिजनों ने नर्सिंग होम पहुंचकर हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और जिला चिकित्सा अधिकारियों की टीम अस्पताल पर पहुंच गई। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल चल रही है। पूरे देश के नौजवान बीजेपी के खिलाफ हैं। भाजपा के लोग फेक वीडियो बनाकर लोगों को भेजते हैं। हमारे पास जानकारी है कि अखिलेश यादव जी का गठबंधन जीत रहा है। मैं आपसे कहूंगी कि योगी सरकार को बदल दो। अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बातें बनारस में कही। उन्होंने कहा माँ बहन को आगे बढ़ाना है तो अखिलेश गठबंधन को वोट देना है। उन्होंने कहा कि कल जो हमारी बेइज्जती की गई है उसका जवाब हमारी माँ बहनें देंगी। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान कल हुआ। 10 जिलों की 57 सीटों पर हो रहे इस चरण के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर सदर सीट से मैदान में हैं। उन्होंने मतदान शुरू होते ही अपने बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। इसके बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि छठे चरण में बीजेपी के पक्ष में जोरदार छक्का लगेगा। बीजेपी पौने 300 के लक्ष्य को हासिल करेगी। 7वें चरण में यह आंकड़ा रिकॉर्ड बनाएगा। छठे चरण में गुरुवार को प्रदेश के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। सभी 13,930 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती रही। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि चुनाव में कुल 851 कंपनी केंद्रीय बल उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 798 कंपनी की बूथों पर ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 6 कंपनी की ड्यूटी स्ट्रॉन्ग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा में लगाई गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अगले 3 दिनों वाराणसी स्थित कबीर चौरा मठ में रहेंगी और वहीं से चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में रुककर प्रियंका गांधी 7वें चरण के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। वह बुधवार को कबीर मठ पहुंच गई हैं। कबीर चौरा मठ में संत कबीर दास ने अपना पूरा जीवन बिताया था। ये मठ कबीर दास की शिक्षाओं, संदेशों और स्मृतियों का केंद्र है। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह के पति भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के काफिले में पर बलिया में हुआ था। उनकी 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। सड़क पर कार के सामने वाहन लगाकर हमला करने का आरोप लगाया गया है। दयाशंकर सिंह ने हमले के लिए माफिया और मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी के लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। हाईवे पर मटोर गांव के सामने गुरुवार की अल सुबह हरिद्वार से दिल्ली की ओर आ रही एक फॉर्च्यूनर कार के सामने अचानक गोवंश आ गया। अचानक सामने आए गोवंश को देखकर कार चालक पर नियंत्रण नहीं कर पाया और कार गोवंश से टकरा गई। हादसे में गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार भी क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार राजस्थान निवासी 2 पुरुष 3 महिलाएं घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल गोवंश का उपचार कराते हुए क्षतिग्रस्त कार को हाईवे किनारे खड़ा कराया और घायलों को मौजूद उनके निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया
है कि कार सवार घायल हरिद्वार से गंगा स्नान करके राजस्थान अपने घर वापस लौट रहे थे। गुरुवार सुबह बबकपुर गांव के जंगल में गौवंश अवशेष मिलने से ग्रामीणों में रोष फैल गया। आधा दर्जन से अधिक गौवंश अवशेष एक खेत में पड़े मिले। घटना के विरोध में ग्रामीण ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत कराया, साथ ही जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर अवशेष उसमें दबा दिए। उधर ग्रामीणों के अनुसार गो तस्कर प्रतिदिन जंगल में गोकशी कर रहे हैं। यदि उन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। शहर कोतवाली पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमले के मामले में एक नामजद आरोपी समेत 7 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस के अनुसार शहर के मोहल्ला जय जय राम निवासी शेखर यादव ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उनका छोटा भाई रोहित यादव व लखन यादव अपनी कार से गुलाबी नगला की तरफ से मंगलवार की शाम 8 बजे लक्ष्मी टॉकीज के सामने एक दुकान पर पहुंचे तो अमित यादव उर्फ भय्यू दुर्गा कॉलोनी वहां अपने 7 साथियों के साथ मौजूद था। पुरानी रंजिश के चलते अमित यादव और उसके साथियों ने रोहित के साथ गाली गलौज करने लगे। रोहित ने जब इसका विरोध किया तो नामजद आरोपियों ने उसे जान से मारने की नियति से तमंचे से फायर किया और नामजद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस ने शेखर यादव की तहरीर पर अमित, सौरभ, बंटू, राहुल, सौरभ यादव, विशाल व अरुण पाल के विरुद्ध जानलेवा हमला व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। खबर अयोध्या से है। रेल यात्रियों को अब रेलवे के टिकट विंडो से अनारक्षित सीट मिल पाएंगे। इसके लिए कोरोना काल में बंद की गई सभी ट्रेनों को बहाल करने का निर्देश रेल मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। अयोध्या कैंट स्टेशन से कुछ यात्री ट्रेनों के अनारक्षित टिकट जारी किए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने कोरोना काल में बड़ी संख्या में पैसेंजर ट्रेनों व एक्सप्रेस ट्रेनों को स्थगित कर दिया था। जो ट्रेन संचालित हो रही थी उनमें आरक्षित श्रेणी के ही टिकट जारी किए जा रहे थे। इसके कारण रेल यात्रियों को काफी असुविधा हो रही थी। देश में लगातार कोरोना के केसों में कमी आ रही है। इसे देख रेल मंत्रालय ने स्थगित चल रही ट्रेनों को बहाल करने के साथ सभी ट्रेनों में अनारक्षित श्रेणी के टिकट जारी करने की व्यवस्था की है। शहर में मुट्ठीगंज इलाके में बुधवार की देर रात सती चौरा में रहने वाली एक युवती को गली में खींचने की कोशिश की गई। युवती चीखने चिल्लाने लगी तो उसे जमकर पीटा गया। हालांकि मोहल्ले वालों के निकलने से हमलावर निकल भागे। युवती की तहरीर पर मुट्ठीगंज थाने में हरिओम यादव निवासी मुट्ठीगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। युवती का आरोप है कि हरिओम ने गली में खींचने के बाद उसके कपड़े फाड़ दिए। फिलहाल हरिओम यादव घर से भागा है। पुलिस उसके घर वालों से पूछताछ कर रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों को कड़ी सीसीटीवी निगरानी में रखा जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। DIOS की ओर से परीक्षा केंद्र बने विद्यालयों के संचालकों से इस संबंध में ब्यौरा तलब किया है। खबर तरफगंज गोंडा से है। तरफगंज तहसील में कार्यरत लेखपाल दंपति गुरुवार को दोपहर में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार फैजाबाद रेफर किया गया। फैजाबाद पहुंचते ही डॉक्टरों ने लेखपाल विकास भारती को मृत घोषित कर दिया। नवाबगंज के नगवा गांव के रहने वाले तहसील तरफगंज के ग्राम पंचायत पूरे डाड़ू में तैनात लेखपाल विकास भारती अपनी पत्नी लेखपाल कृष्णा कुमारी के साथ तहसील मुख्यालय आ रहे थे। तभी तरफगंज थाना मोड़ के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए, जिससे दोनों को चोटें आई हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। विकास को गंभीर अवस्था में तहसीलदार पैगाम हैदर ने अपनी गाड़ी से भिजवाकर फैजाबाद स्थित एक निजी चिकित्सालय भिजवाया, जहां पर विकास को मृत घोषित कर दिया गया। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए इसे जिला अस्पताल कराया गया रेफर। मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दुर्घटना गोंडा लखनऊ मार्ग स्थित ताले पुलवा मोड़ के पास की है। घर चढ़कर मारपीट करते हुए आगजनी करने का लगा आरोप। पीड़ित ने पुलिस को दी मामले की तहरीर। कोतवाली कर्नलगंज अंतर्गत ग्राम कुरी बडियन पूर्वा निवासी उदयभान सिंह ने कोतवाली में तहरीर दी है। उसमें कहा गया है कि बुधवार को दोपहर बाद गांव के ही निवासी कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ लाठी डंडा व लोहे की रॉड से लैस होकर मां बहन की गाली देते हुए उसके दरवाजे पर चढ़ गए और उसकी टटिया उजाड़ने लगे। मना करने पर उसमें आग लगाकर जलाते हुए जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। वह अपने परिवार के लोगों के साथ घर के अंदर चला गया, जिस पर पीछा करते हुए सभी लोग अंदर घुस गए और सामान तोड़ते हुए उसके साथ परिवार के अन्य सदस्यों को मारने लगे।
खबर अयोध्या से है। फिर भगवा हुआ जिलाधिकारी आवास का बोर्ड, कुछ ही घंटों में बदल गया बोर्ड। मीडिया ट्रायल के बाद जिला प्रशासन ने फिर बोर्ड को किया भगवा। पीडब्ल्यूडी ने भगवा बोर्ड हटाकर किया था हरा बोर्ड। डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लगाई फटकार। आचार संहिता में ही पीडब्ल्यूडी ने भगवा बोर्ड हटा कर किया था हरा बोर्ड। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में है डीएम अयोध्या का अस्थायी निवास। देवरिया में सपा भाजपा समर्थकों में मारपीट हुई, फायरिंग, 5 लोग घायल। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के करमाजीतपुर गांव में बुधवार की रात करीब 10:15 बजे सपा और भाजपा समर्थकों में कहासुनी के बाद मारपीट, धक्का मुक्की और फायरिंग हो गई। इसमें 5 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। 2 कार्यकर्ताओं को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दोनों दलों के समर्थकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। भाजपा समर्थकों का आरोप है कि सपा प्रत्याशी के समर्थक गाँव में रात में पैसा और शराब बांट रहे थे, जिसका विरोध भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। बताते हैं कि इस पर झगड़ा हो गया, जिसमें मयंक ओझा, सुशील ओझा सहित 5 लोगों को चोटें आई हैं। मयंक और सुशील की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया है। झगड़े की सूचना पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। रामनगरी का एक छात्र फंसा यूक्रेन में। अयोध्या के राघव विहार कॉलोनी रानोपाली का रहने वाला है छात्र जटाशंकर सिन्हा 2007 से यूक्रेन में कर रहा है एमबीबीएस की पढ़ाई। छात्र के परिजनों का दावा, यूक्रेन में भारतीयों के साथ हो रही है बदसलूकी, की जा रही है पिटाई। ट्रेन से यूक्रेन पुलिस के द्वारा जबरन उतार दिया जा रहा है भारतीयों को। किसी तरह बुल्गारिया की राजधानी बुकारेस्ट पहुंचा है छात्र जटाशंकर सिंह। इंडियन एम्बेसी कर रही है बुल्गारिया में युवक की मदद। इंडियन एम्बेसी ने कराया भोजन और रुकने की व्यवस्था। जटाशंकर का सामान भी यूक्रेन के लोगों ने जबरन छीना। नहीं है उसके पास कोई भी सामान और कपड़ा। पीएम मोदी बोले, सुगंधित इत्र और जौनपुर के मित्र किस्मत से मिलते हैं। यूपी में कल छठे चरण के मतदान के बीच 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज है। पीएम मोदी ने जौनपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कहते हैं कि सुगंधित इत्र और जौनपुर के मित्र बड़ी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। आज आप मित्र बनकर हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं, हमारे साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। खबर उन्नाव से है। एक्सप्रेस वे पर पलटी कार, आप पार्टी के विधायक घायल, लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। लखनऊ से चुनाव प्रचार कर घर लौट रहे दिल्ली के आप पार्टी के चांदनी चौक मॉडल टाउन के विधायक की कार बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में चालक को झपकी आने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में आगे बैठे विधायक को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 5 समर्थक मामूली चोटिल हुए हैं। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।